क्या शिक्षा का अधिकार भी अब रसूख के तराजू पर तोला जाएगा? क्या नियम सिर्फ आम लोगों के लिए हैं और प्रभावशाली लोगों के लिए अलग व्यवस्था चलती है? और क्या आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन की पूरी प्रक्रिया पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं? आज की खबर सिर्फ एक स्कूल, एक बच्चे या फिर एक प्रवेश की नहीं है। ये सवाल है उस व्यवस्था का जिसे आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा का अवसर देने के लिए बनाया गया था। लेकिन अब उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से सामने आई एक शिकायत ने कई बड़े सवालों को खड़ा कर दिया है। आरोप है कि जहां एक तरफ एक बच्चे का प्रवेश आय प्रमाण पत्र में गड़बड़ी मिलने पर रद्द कर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ एक प्रभावशाली परिवार से जुड़े मामले में शिकायत और जांच लंबित होने के बावजूद प्रवेश जारी रहा। तो क्या नियमों का पालन सभी के लिए बराबर हो रहा है या फिर कहीं ना कहीं रसूख और पहुंच का असर व्यवस्था पर दिखाई दे रहा है? आइए पूरी कहानी को जरा हम विस्तार से समझ लेते हैं। दरअसल मामला जो है वो किच्छा बाईपास स्थित एक निजी स्कूल में आरटीई के तहत हुए नर्सरी प्रवेश से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि ग्राम शिमला पस्तौर के पूर्व प्रधान यामीन के बेटे का इस सत्र में आरटीई के तहत प्रवेश हुआ, लेकिन प्रवेश के लिए लगाए गए आय प्रमाण पत्र की पात्रता को लेकर शिकायत सामने आई है और फिर यहीं से जो विवाद है वो शुरू हो गया है। शिकायतकर्ताओं का यहां पर यह कहना है कि जब किसी दस्तावेज की सत्यता पर सवाल उठ चुके थे और जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, तो फिर प्रवेश को अंतिम रूप कैसे दे दिया गया? सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर जांच बाद में गलत साबित होती है तो उस स्थिति में जिम्मेदारी आखिरकार यहां पर किसकी होगी? अब कहानी का जो दूसरा पक्ष है वो भी समझिए। यहां पर इसी दौरान यहां एक मोबाइल व्यापारी के बच्चे का आरटीई प्रवेश जांच के बाद जो है निरस्त कर दिया गया है। कारण इसमें बताया गया कि उसके जो आय प्रमाण पत्र में है ऐसी विसंगतियां मिली हैं जो आरटीई पात्रता मानकों के अनुरूप जो है यहाँ पर बिल्कुल नहीं सामने आती है। यानी एक मामले में कार्रवाई हुई, लेकिन दूसरे मामले में जांच लंबित होने के बावजूद प्रवेश बरकरार है और यहीं से लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ है। और सवाल यहाँ पर यह कि क्या सभी मामलों में एक जैसी प्रक्रिया अपनाई जा रही है? क्या सभी अभिभावकों के लिए नियम समान है या फिर कुछ मामलों में जांच की रफ्तार अलग और कार्रवाई का पैमाना जो है वो अलग हो जाता है? हालांकि ये भी स्पष्ट कर देना जरूरी है कि संबंधित मामले में अभी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और अंतिम निर्णय सामने आना बाकी है। लेकिन लोगों की नाराजगी का कारण यही है कि जांच पूरी होने से पहले प्रवेश प्रक्रिया क्यों आगे बढ़ी? यही सवाल अब अभिभावकों और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला यहीं पर नहीं रुकता है। जानकारी के मुताबिक गदरपुर क्षेत्र में आरटीई की कई आवेदनों की जांच करीब 2 महीने से लंबित बताई जा रही है। दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी न हो पाने से पात्र और अपात्र बच्चों की पहचान जो है देरी हो रही है उसमें। अभिभावकों का इस पर यह कहना है कि जब जांच समय पर पूरी नहीं होगी तो पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता इसमें प्रभावित होगी। कई लोग यहाँ पर यह भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर अधिकांश प्रवेश पहले ही हो चुके हैं तो फिर बाद में होने वाली जांच का क्या प्रभाव रह जाएगा? क्या जांच सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएगी या फिर वास्तव में नियमों के आधार पर निष्पक्ष फैसला इसमें लिया जाएगा? अब आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि जिले में आरटीई की पहली सूची में करीब 5000 बच्चों का चयन हुआ था। चयन के बाद आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन होना था। इसी दौरान कई मामलों में दस्तावेजों को लेकर भी सवाल उठे। कुछ अभिभावकों ने स्पष्टीकरण दिया, कुछ ने अपने आवेदन वापस ले लिए और अब जब निगरानी यहां पर बढ़ी तो 2 अभिभावकों द्वारा आवेदन वापस लेने की भी जानकारी इसमें सामने आई है। यानी ये साफ है कि दस्तावेजों की जांच को लेकर प्रशासन सक्रिय है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सक्रियता हर मामले में एक जैसी दिखाई दे रही है? यही वो प्रश्न है जिसका जवाब अब लोग तलाश रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर अधिकारियों का पक्ष भी जान लेते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी सावेद आलम का कहना है कि आरटीई प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के मुताबिक कराई जा रही है। जिन मामलों में शिकायतें प्राप्त हुई उनकी जांच संबंधित स्तर पर की जा रही है और किसी भी अभिभावक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही पात्रता को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी आवेदन में आय प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज नियमों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं तो नियमानुसार इस पर कार्रवाई की जाएगी। यानी प्रशासन का कहना है कि जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष आने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना उचित नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद कुछ सवाल यहां पर ऐसे हैं जिनके जवाब आने अभी कहीं ना कहीं बाकी है। अगर जांच लंबित थी तो प्रवेश कैसे हुआ?
अगर प्रवेश हुआ तो जांच में देरी आखिरकार क्यों हुई? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसमें ये कि क्या आरटीई जैसी संवेदनशील योजना में हर अभिभावक के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित किया जा रहा है? क्योंकि आरटीई सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, ये उन बच्चों की उम्मीद है जिनके परिवार महंगी शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते। ऐसी स्थिति में अगर प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं तो उसका असर केवल एक मामले तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर भी पड़ता है। अब देखना यहाँ पर यह होगा कि जांच आखिरकार कब पूरी होती है, क्या निष्कर्ष इस पर सामने आता है और क्या सभी मामलों में एक समान मानकों के आधार पर फैसला लिया जाता है। ये फिलहाल मामला जो है शिक्षा व्यवस्था, दस्तावेज सत्यापन और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर कई गंभीर सवाल छोड़ गया है। आप इस पूरे मामले को, इस पूरे मसले को किस तरह से देखते हैं? आपका इस पर क्या कहना है कि क्या आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता की जरूरत यहाँ पर बनती है? क्या सभी मामलों में जांच पूरी होने तक प्रवेश को यहाँ पर रोक देना चाहिए और क्या नियमों के पालन में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए? इन सवालों के जवाब अभी आने बाकी है, लेकिन इन सवालों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में यहाँ पर जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी रिपोर्ट तथ्यपूर्ण और महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि शिक्षा और पारदर्शिता से जुड़े ऐसे मुद्दे अधिक लोगों तक पहुंच सके। चैनल पर नए आए हैं तो रायशुमारी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही जनहित से जुड़े मुद्दों की पड़ताल करते रहेंगे।